बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर चैप्टर 3 गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो ध्यान से यानी आपने उनको सुन लिया है, समझ लिया है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे और डायरेक्टली आप इस वीडियो पर आए हैं तब भी समझ आ जाएंगे। मैं साथ कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को समझाने की। और दूसरी बात यह है कि आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पिछले जो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर का उसको एक बार आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए, तो चीज़ें यानी रटा नहीं लगेगा, ज़रा आसानी से हो जाएंगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुल मिला के इसके अंदर कोई 6 के करीब है। तो आइए हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज मिसेस विकेट? मिसेस विकेट कौन थी? तो जैसा कि हमने नॉवल पढ़ा है तो हमें पता है कि मिसेस विकेट्स के बारे में मुख्तलिफ जगहों पर उसने बताया है। तो हम इसको इसी चैप्टर से हम इसका टेक्स्ट जो है वो अगर हम लें तो हमारे पास ये एक आंसर बनता है कि मिसेस विकेट वॉज द लैंड लेडी एंड केयर टेकर ऑफ मिस्टर चिप्स। कि जो मिसेस विकेट थी ये लैंड लेडी थी। लैंड लेडी का क्या मतलब है कि ये मालिक मकान, जैसे मालिकन थी, यानी चिप्स जो था उसने मकान जो लिया हुआ था, यानी जो कमरा लिया हुआ था किराए पे, वो उसने इससे लिया हुआ था। तो दैट्स वाई शी वॉज द लैंड लेडी। एंड केयर टेकर, केयर टेकर का मतलब है कि यानी वो उसकी देखभाल करती थी मिस्टर चिप्स की, क्योंकि वो उसके यहाँ रह रहा था तो और तो उसके पास और कोई था नहीं, तो ये उसकी केयर टेकर भी थी। मतलब उसको जो भी गेस्ट वगैरह आने हैं तो सर्विंग वगैरह भी करना और उसकी देखभाल भी करना, तो ये केयर टेकर भी थी। तो मतलब लैंड लेडी एंड केयर टेकर ऑफ मिस्टर चिप्स। She was once the in charge of the linen room at Brookfield। ये एक मर्तबा जो थी इंचार्ज भी थी लिनन रूम की ब्रूकफील्ड में, यानी ब्रूकफील्ड में लिनन रूम जो था उसकी ये इंचार्ज भी रही एक बार, यानी एक टाइम में ये वहाँ पर इंचार्ज भी रही। अब वो लिनन रूम क्या है, यानी कि कपड़ों का जो वो होता था कमरा जहाँ पर वो बच्चों के लिए तौलिया चादरें कवर वगैरह रखे होते थे, तो उसकी ये इंचार्ज भी रही ब्रूकफील्ड के अंदर। तो मतलब ये कुलीग भी थी एक तरह की मिस्टर चिप्स की। शी आल्सो सर्व्ड द गेस्ट ऑफ मिस्टर चिप्स हैप्पीली। और वो बड़ी खुशी से या खुशी के साथ जो गेस्ट आते थे मिस्टर चिप्स के, तो उनको भी वो बड़ी खुशी के साथ उनको सर्व भी करती थी। मतलब चाय वगैरह रखनी है, केक या जो भी उनको सर्व करना होता था वो भी करती थी। ना सिर्फ वो सर्व करती थी बल्कि जब वो चले जाते थे तो रिमेन्स वगैरह भी वहाँ से क्लियर करती थी। तो मीन्स के ये एक काइंड हार्टेड गुड हार्टेड लेडी थी। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। पहला समय लग गया होगा, डिस्क्राइब द चिप्स रूम एट मिसेस विकेट्स, यानी जो चिप्स का जो कमरा था मिसेस विकेट्स के यहाँ वो कैसा था। नाउ इफ यू हैव रेड एंड लर्न द चैप्टर 3 केयरफुली देन डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियरली एंड क्विकली। तो उसके अंदर बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो ओवरऑल जो मेन पॉइंट्स हैं उसको सम अप करके यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लंबा इसका आंसर बनता है लेकिन फिर उसको समराइज करके यहाँ पे इसको किया गया है। तो लेंथ पे आपने नहीं जाना, उसको आप देखोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। जैसे कि छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं जो बात कर रहे हैं कि द रूम वॉज कंफर्टेबल एंड सनी, यानी जो कमरा था वो कंफर्टेबल था एंड सनी, यानी कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक था एंड सनी का मतलब है कि रोशनी वाला था, यानी सूरज की रोशनी वहां पड़ती थी, सन से सनी। इट वॉज डेकोरेटेड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट। इसको जो सजाया गया था वो स्कूल के जो मास्टर होता है उसके मुताबिक ही इसको सजाया गया था। देयर वर फ्यू बुक शेल्व्स, यहाँ पर कुछ किताबों के लिए कुछ खाने भी बने हुए थे वहाँ पर, जैसे किताबें रखने के लिए होता है ना वो रैक सा बना होता है, तो आप कह सकते हो कि देयर वर द फ्यू बुक शेल्व्स एंड बिग इजी चेयर्स अलॉन्ग विद अ वॉर्न टर्की कार्पेट ऑन द फ्लोर। यानी किताबें भी थी वहाँ पर, किताबों के शेल्व्स थे, उनके अंदर किताबें लगी हुई थी, कुछ बड़ी आरामदाह कुर्सियाँ थीं, और उसके साथ साथ एक टर्की का फटा हुआ, वॉन का मतलब है फटा हुआ, टर्की कार्पेट का मतलब तुर्की का कालीन भी था फ्लोर के ऊपर। देयर वर पिक्चर्स ऑफ एक्रोपोलिस एंड द फोरम ऑन द रूम वॉल, यानी जो रूम की दीवार थी उस पर वहां पर एक्रोपोलिस और फोरम्स की तस्वीरें भी लगी हुई थी। द रूम वॉज अ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द नेचर ऑफ द मिस्टर चिप्स। जो रूम था यानी जो कमरा था ये बिल्कुल परफेक्ट था अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द नेचर ऑफ मिस्टर चिप्स, यानी उसकी ज़रूरत और उसकी फितरत के बिल्कुल एन मुताबिक था। और बहुत सारी चीज़ हो सकती है लेकिन ये सेंटेंस जब हमने लिख दिया तो हमने बता दिया कि ये बिल्कुल उसके मुताबिक परफेक्ट था। तो रूम के बारे में क्लियर हो गया कि ये उसकी नीड को और उसकी नेचर को फुली तौर पर फुलफिल कर रहा था।
तो ये आपको पता चल गया कि उसका रोल जो था वो किस तरह का था। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि हाउ डिड द चिप्स एंटरटेन हिज गेस्ट एट मिसेस विकेट्स। वो मिसेस विकेट्स के यहाँ जो उसके गेस्ट होते थे उनको एंटरटेन कैसे करता था। ही ऑलवेज सर्व द बॉयज विद द वॉलनट केक। वॉलनट केक यानी अखरोट का जो केक होता था वो तो वो हमेशा ही मंगवाता था। ऑलवेज सर्व द बॉयज विद द वॉलनट केक एंड टी। चाय और अखरोट का केक जो था वो तो एक लाजमी हिस्सा था जब भी कोई आए, जहां भी आए। ड्यूरिंग विंटर टर्म ही सर्व दैम। लेकिन जब विंटर टर्म आता, यानी टर्म का मतलब है तालीमी दौरानिया, विंटर का मतलब यानी सर्दी का जब तालीमी दौरानिया आता तो उसके दौरान ही सर्व दैम विद द क्रम्पेट्स। तो वो उनको क्रम्पेट्स से सर्व करते थे। क्रम्पेट्स का भी एक तरह का केक ही होता है, लेकिन ये कि आप समझ लो कि मक्खन के साथ, यानी एक तरह का खस्ता केक जो होता है सॉक्ड इन बटर, जो कि मक्खन के अंदर डूबा होता था। सॉक्ड का मतलब है यानी डूबा होना, सॉक्ड इन द बटर, यानी बटर के अंदर वो डूबे होते थे। उसके वो क्रम्पेट्स वगैरह भी सर्दियों के अंदर उनको जो था वो सर्व करता था, यानी एक अच्छी सर्विंग होती थी। ही केप्ट वॉच, और वो नज़र रखता टू सी, ये देखने के लिए दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, कि वो ये भी नज़र रखता कि उनकी प्लेटें कभी भी खाली ना हो। मतलब किसी की प्लेट खाली हो, उसे कहते बेटा आप ये लेना और लेना, जैसे होता है एक। तो ये एक उसका यानी एक अच्छा जेस्चर था उसकी, यानी एक अच्छा सर्व करने वाला पर्सन यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। वो है हु वॉज मेजर कॉलिंगवुड। ये इन कैरेक्टर्स के ऊपर आपने अच्छी तरह कर लेना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ज़्यादातर इस तरह की क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पेपर में आते होते हैं। तो हु वॉज मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड कौन था? कॉलिंगवुड असल में तो ये कॉलिंगवुड था, क्योंकि ये तो उसका रैंक था आर्मी के अंदर। तो कॉलिंगवुड वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स, के मिस्टर चिप्स के जो स्टूडेंट्स थे उनमें से ये एक स्टूडेंट था कॉलिंगवुड। ही ज्वाइंड ब्रिटिश आर्मी, बाद में उसने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी, एंड बिकेम मेजर देयर, और वहां पे फिर वो मेजर बन गया था। ही वॉज गिवन आ DSO, और उसको एक मेडल भी दिया गया था जिसको कहते हैं DSO, यानी डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर। ये भी उसको वहां पे आर्मी के अंदर जब वो गया तो उसको ये मेडल वगैरह भी मिला था। एंड ही वॉज इन ब्रूकफील्ड इन 1902। अगर हमने चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर एक लफ्ज आया नॉट टू, जिसका मतलब था 1902। ठीक है, तो आपको वहां से याद होगा। एंड ही वॉज इन द ब्रूकफील्ड इन 1902। 1902 के अंदर वो ब्रूकफील्ड में था, यानी जब वो पढ़ता था तो वो 1902 का साल था ये, जब वो उनके पास यानी स्टूडेंट था। चिप्स वंस पनिश्ड हिम। चिप्स ने उसे एक बार पनिश भी किया था फॉर क्लाइंबिंग द जिम्नेजियम रूफ टू टेक द बॉल फ्रॉम द गटर, कि एक मरतबा वो जिम्नेजियम की छत पे चढ़ गया था और वहां से गटर से गेंद निकालने के लिए, तो चिप्स ने उसकी पिटाई की थी, यानी उसको पनिश किया था। लेटर ऑन, बाद में ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, और बाद में वो मिस्र के अंदर मारा गया था, यानी आर्मी में था तो कोई जंग वगैरह हुई होगी तो उसके अंदर उसकी डेथ हो गई थी। तो ये है जी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखो, एक आप जब करेक्टर कर लेते हो ना तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिस्टर चिप्स जो था उसने जो कॉलिंगवुड है उसको पनिश क्यों किया था, तो क्यों पनिश किया था, फिर भी आपने यही आंसर इसके अकॉर्डिंगली लिख देना है। तो यानी एक क्वेश्चन को आप आंसर को कर लो ना, तो उससे रिलेटेड आप जो जो क्वेश्चंस और आ सकते हैं, मतलब उसको मेडल कौन सा मिला था, वो कब ब्रूकफील्ड में था, छोटे छोटे इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आ सकते हैं। तो उसको पनिश क्यों किया गया था, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो तब भी यही आंसर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पांचवें अपने सवाल की जानिब, और वो है हु वॉज यंग ब्रैंक्सम। अच्छा, अब ब्रैंक्सम और कॉलिंगवुड, इनको दोनों को आपने याद रखना है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है, पेयर आपने बना लेना है, यानी यंग ब्रैंक्सम और मेजर कॉलिंगवुड, तो ये दोनों याद रहेंगे एक साथ ही। ब्रैंक्सम वॉज वन ऑफ द न्यू बॉयज हु केम टू सी चिप्स एट मिसेस विकेट्स। मिसेस विकेट्स के यहाँ जब वो रह रहा था तो वहाँ पर जो नए लड़के आते थे उसको मिलने के लिए, तो उन नए लड़कों में से एक लड़का था ब्रैंक्सम, जो कि मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया था जब मिस्टर चिप्स जो थे मिसेस विकेट्स के यहाँ रह रहा था, यानी जब वो रिटायर हो गया था। अब ही से मुराद यहाँ पर ब्रैंक्सम है। उसने बताया, ही टोल्ड चिप्स, उसने चिप्स को बताया दैट हिज अंकल मेजर कॉलिंगवुड, यानी उसका चचा मेजर कॉलिंगवुड वॉज एन ओल्ड ब्रूकफील्डियन एंड वॉज किल्ड इन इजिप्ट। उसी ने बताया था असल में इसको चिप्स को कि ये जो मेजर कॉलिंगवुड था वो उसका चचा था। असल में चिप्स जो था वो पूछा करता था कि क्या आपका कोई फैमिली रिलेशन है ब्रूकफील्ड के साथ। दो चीज़ें पूछता था नए आने वाले लड़कों से, कि आप रहते कहाँ पर हो और आपका कोई फैमिली रिलेशंस है। तो वो आगे से बताता था कि हाँ मेरा अगर किसी का होता था तो अब जिसने वही आंसर दिया कि मेरा फैमिली रिलेशन ये है कि जो कॉलिंगवुड था वो मेरा चाचा था और बाद में वो इजिप्ट के अंदर मारा गया था। तो ये फिर यही स्टोरी जो थी ये चिप्स ने जो है वो
मिसेस विकेट्स को भी बाद में सुनाई थी। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो यानी उससे आसान रहता है, सीक्वेंस बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैव इन हिज रूम? किस तरह की किताबें उसके कमरे के अंदर होती थी? देयर वर मेनली क्लासिकल बुक्स, यानी ज़्यादातर तो क्लासिकल बुक्स होती थी, यानी लैटिन और ग्रीक्स वगैरह जो वो पढ़ाता भी था, तो उसकी ज़्यादातर किताबें यानी क्लासिकल थी। ही हैड फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड बेल्स लेटर, कुछ किताबें जो थीं वो तारीख और अदब पर भी थीं। बेल्स लेटर का मतलब यानी कि अदब यानी लिटरेरी वर्क। जैसे पहले हमने बात की थी कि फ्रेंच वर्ड है बेल्स लेटर, जिसका मतलब है कि लिटरेरी वर्क यानी अदब से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। एंड ही हैड अ पाइल ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड अ टाइम्स न्यूज़पेपर एज वेल। उसके पास जो था वो ढेरों डिटेक्टिव नॉवल थे और साथ एक टाइम्स न्यूज़पेपर भी उसके साथ होता था। तो यानी एक अखबार भी होती थी, न्यूज़पेपर, और उसके अलावा बहुत सारे डिटेक्टिव नॉवेल्स वगैरह जो उसको पसंद थे ये भी होते थे। तो एक्चुअल में क्या है, क्लासिकल बुक्स हैं, हिस्ट्री है, बेल्स लेटर है, डिटेक्टिव नॉवेल्स है, एंड एडिशनली एक न्यूज़पेपर वगैरह भी होता था। तो ये था उसके पास वहाँ पर, यानी किताबें और साथ एक अखबार। तो ये हो गया जी यहाँ तक, और यहाँ हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। उम्मीद आपको समझ लगी होगी। तो अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर करो दूसरों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशंस आपको साथ साथ मिलते रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।